श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतोष में धर्म आप दृढ़ धार आशा एक गुरुदेव की चित विचार वंदो गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने काव्यशुंडी और गुरु जी के संवाद को श्रवण किए हैं। इसको सिर्फ आज ही श्रवण नहीं किए, कितनी बार सुने और फिर भी कितनी बार सुनेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि संतों का जो ज्ञान है कभी भी पुराना नहीं होता है। संतों की जो वाणियां हैं वह कभी भी पुरानी नहीं होती है। आज से नहीं, गुरु महाराज जो संत मत का प्रचार किए हैं, इसको विशाल बनाए हैं, तो सत्संग तब से यह सत्संग चल रहा है, तब से चल रहा है, पहले भी, लेकिन गुरु महाराज ने इसको एक रूप दिया, संत मत के सत्संग को एक रूप दिया। तो तब से देखते हैं जो यह प्रसंग कितनी बार अब तक में सुने होंगे हम लोग, और कितनी बार अभी सुनने के लिए है, जीवन भर सुनना पड़ेगा। इसकी जीवन भी भर आवश्यकता पड़ती है। बराबर सुनते रहने से एक ही बात को, वह बात एक तो स्मरण में रह जाती है, वह बात ख्याल में रह जाती है, और सुनने से नवीनता मालूम पड़ती है, जागरूकता आती है, प्रेरणा प्राप्त होती है, हम प्रेरित होते हैं। तो अभी का जो विषय है वह है सुख, सुख की प्राप्ति। हम लोग जितने हैं सब सुख चाहते हैं। मनुष्य को कौन कहे, पशु भी, पक्षी भी, कीट पतंग, सब में यह जीव है, सब सुख चाहता है। अपने सुखी बाल बच्चों को सुखी रखना सब जीव जंतु का भाव रहता है।
सबने देखी। लेकिन मनुष्य जो है, हम मनुष्य जो हैं विवेकशील, समझदारी सब में है, सब में समझ है, लेकिन समझदारी के मुताबिक वह अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकता है, कोई कार्य को कर नहीं सकता है प्रत्यक्ष। हम एक कुत्ती को देखे, एक जगह भंडारा था, दिन का सत्संग हो गया, अपराह्न काल का भंडारा शुरू हो गया, ठंडी का महीना, भात दाल कढ़ी फुलौरी का भंडारा था। एक कुत्ती आई हमारे सामने में, वह आके खड़ी थी। गृहपति से मैंने कहा, एक कुत्ती आई है, बड़ा शौक से देखते हैं, सब कोई भंडारा खा रहा है, अब कुत्ती हमारे पास आई, पत्तल में थोड़ा भात दाल परोस करके, इधर चलो घेरी, आप लोग वहाँ बैठे हैं ना, देख करके बैठे, लेकिन हाँ जगह कितनी खाली है, उसके आइए ना, इधर आप ही लोगों को कर गली पर बंदी दर है, यहाँ देखिए तो स्वच्छ बिछावन है, कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ देखिए यहाँ कितनी जगह, सामने में सुनिएगा, खाली खाली आता, उस पर जाते हैं बैठने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैंने कहा पत्तल में इसको भात दाल सब्जी सब परोस के दीजिए, यहीं पर दीजिए, खाएगी, ला के दिया परोस कर। कुत्ती मुंह घिराई, सब जितना दिया था उसमें से आधा से अधिक भाग को मुंह में निगलती नहीं थी, सबको अंदर में ले, निगल नहीं रही। मैंने कहा कि तो खाती नहीं है, मुंह में सिर्फ कोच रही है। कहा नहीं समझे बाबा, इसका बचवा सब है लाल की देवी के पास, सब सामान लेके मुंह में, दोबारा भी आएगा, देखिएगा वहां जाके उगल दे। हमको कहा, जानता था, जानते थे गिरी, सही में लेके गई और वहां सब उसके सामने उगल गई। अब उगल दी तो सब बचवा सल्ला पाला, फिर आई नहीं। समझदारी है ना, समझदारी है, बाल बच्चों को सुख से रखने का ख्याल है, लेकिन उसको इतनी शक्ति नहीं है, साधन नहीं है, उसको पत्तल में दोनों हाथ से उठा के ले जाने स्वाद है, तो मुंह में खोच के लेके फिर आई। ख्याल है, समझदारी है कि नहीं? समझदारी है। कौवा को हम रोटी की टुकड़ी दी, आश्रम का थोड़ी बड़ी टुकड़ी थी, कौवा का पेट भरा होगा, आया, टुकड़ी उठा लिया, चला गया छप्पर, पहले फूस की छोनी थी आश्रम पर, वहां जाकर उसने क्या काम किया, चोंच से खड़ को फलका दिया और उसमें रोटी की टुकड़ी को घुसा दिया, सिर्फ घुसा के ही नहीं रख दिया, उसको छिपा भी दिया, चोंच लेकर के ऐसे ऐसे इध विध कर दिया, उसको ढक दिया, ढक करके बढ़िया से देख लिया कि झलकती भी है रोटी की टुकड़ी भी, देखो तब ठीक ठाक चला गया। क्या है वो? भविष्य के लिए रख दिया, वो कहीं कुछ नहीं मिले चले। कुत्ता को एक रोटी दिए, बड़की रोटी आसन पर बनती है, तावा भर रोटी, उसको दिए, कुत्ता ने उस रोटी के कोण को पकड़ के इसे लटका करके, रोटी लटकी है इतनी बड़ी, और उसको लेके गया बगल में दहिना तरफ झाड़ी है, वहां पर जाके जो रोटी को पाँव ले करके वो जंगल को ऐसे करके उसमें रख दिया, रख करके थुथुन से इधर उधर कर दिया उसको, कोई झलके। अब बगल में आके देख, इधर से हम देख रहे हैं उसको,
देख रहा है। समझदारी है कि नहीं? पशु में भी समझदारी है। जीव तो यही है, यही जीव है पशु से एक। लेकिन इतना साधन नहीं है। सुख से रहने का ख्याल सबको होता है। बाल बच्चों के लिए लार नोच नोच के घींच के भदर बना दिया, उसमें सबको अब बाहर से लार को घींच के मुंह से पर्दा लगा दिया ताकि उसको ठंडी कच्चा हवा मिल जाए। समझदारी है कि नहीं? चोचा का खोता देखें, अब तो चोचा उतर गया है, कहीं कहीं देखते हैं चोचा खोता बनाता है छौनी करके, कितना सुंदर, 1 महला 2 महला सब बनाता है कि नहीं? साहिवानी भी लटका देता है चोचा। समझदारी है कि इतना ही नहीं। जैसे हम लोग वायरिंग करते हैं, बिजली बत्ती जलाते हैं ना, चोचा क्या करता है, रात में जो खोता से उतर करके और भक्त जोगिनी जो भक्त करती है उसको आती है, उसको चोंच में पकड़ पकड़ के ले जाती है। वायरिंग क्या है उसका? गोबर साथ यहाँ से पहले गोबर ले जाती है, ले जाता है चोचा, और गोबर को घर में साथ दिया तब उसको पकड़ पकड़ के ले जा करके वह जो है उसमें उसके सर को उसने गांठ दिया, डाल दिया। अब ढेरी जगह बढ़िया से भक्त कर रहा है। अब सब परिवार उतर के वहां से गाछ की टहनी हम देखे हैं, जाके खास के टहनी पर बैठ कर देख, हम सब बहुत खुश हैं। घर में बिजली जल रही है। बिजली जलाई कि नहीं चिड़िया? बिजली जलाई। समझदारी है कि सब कुछ है, लेकिन साधन नहीं। हम लोग की तरह वायरिंग कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन यही चीज तो सबके अंदर समझदारी है, लेकिन सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर ले, हम विवेकशील बने। सब साधन है, ऐसा साधन किसी शरीर में नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य हम विवेकशील प्राणी हैं, हमको सुख चाहिए, समझदारी है, अच्छी है, और सुख भी चाहिए तो अपने ज्ञान के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक सुख का साधन भी हम लोग जीवन पर्यंत करते रहते हैं। सुख का साधन करते हैं। किस चीज से सुख मिलेगा, कैसे सुखी होंगे? सुखी होने के लिए जब से होश संभाले हैं तब से प्रयत्नशील हैं। साधन करते करते बेतहासे हो गए हैं। अब शरीर बहुतों का ऐसा हो गया है कि कोई साधन वह कर नहीं सकता है, कोई साधन वह कर नहीं सकता है, कोई साधन नहीं कर सकता। जो बूढ़े हो गए, अब कोई काम रोजगार उनसे पार लगेगा, करेगा वो नहीं। सुख मिल गया, सुख मिला, जीवन भर क्या मिला, क्या भोगे? जो बचपना में, जवानी में वृद्ध हो गए वही चीज, मरणासन्न हो गए, क्या सुख मिला, क्या प्रबंध किए, कौन सी का प्रबंध किए? धोखा हो गया। प्रबंध क्या किए हैं जीवन भर? खाने पीने, देखने, सुनने, सूंघने, छूने का सब प्रबंध किए। लोगों को खास ख्याल में आता है, खाने पीने, रहने, चलने, चलने फिरने का प्रबंध हो गया, सुखी हो गए। कहते हैं कि नहीं? बहुत लोगों से भेंट होती है, कहा बाबा क्या करें, बचवा सेट हो जाता ना, कोई नौकरी लग जाती है, सब काम तमाम हो जाता। बहुत लोग कहते हैं जीवन सेट हो जाता है। इसका जीवन सेट होने का मतलब क्या हुआ? क्या सुखी हो जाएगा? जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा? उससे जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा। वो तो यह व्यवस्था है कि जब तक आप जीवन रहिएगा शरीर संसार में, तब तक के लिए इसकी आवश्यकता की चीज है। वो शरीर की जरूरियात चीज है। शरीर को क्या सब चाहिए? कौन सामान से शरीर बना है, कौन चीज से शरीर बना है, कौन तत्व से शरीर बना है, सबों को मालूम। क्षिति, जल, पावक, गगन और शरीर, 5 पदार्थों से शरीर बना है।
इसलिए शरीर में 5 पदार्थ को देना अति आवश्यक है। घर कौन चीज से बनाते हैं? फूस का घर। पहले तो हाँ फूस का घर एक से देखने को मिलता था, इतनी अच्छी छौनी छप्पर देखते थे। अब तो सब पक्का हो गया। उसमें क्या सब चीज चाहिए? बांस चाहिए, डोरी चाहिए, खौल चाहिए, बांस बत्ती चाहिए, सब चाहिए, तब घर टिकाएगा, स्थिर रहेगा। आपका शरीर, इसके लिए क्या सब चीज चाहिए? ख्याल कीजिए। हम सुना रहे, भोर में भी सुनाए हैं, अभी भी सुन लीजिए। इसके लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अन्न चाहिए तो अन्न चाहिए, मिट्टी तत्व है, उपार्जन करते हैं, उपार्जन करते हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं। अन्न चाहिए, अन्न का उपार्जन की, खेती की। जल चाहिए, इसको चाहिए, शरीर को चाहिए, जल चाहिए, जल देते हैं, जल का प्रबंध करते हैं, रुपये पैसे लगते हैं। हवा चाहिए, हवा के लिए तो कुछ प्रबंध करने, हवा तो जहाँ जहाँ जाए वहीं खींचते रही, प्रभु का दिया हुआ है निःशुल्क। हवा चाहिए। और क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। ठंडी के महीना में क्या करते हैं? ठंडी के महीना में अग्नि। हम यहाँ तो कितनी जलावन जल गई हमारे लिए, हम अपने भी स्थापने गोलड़ी, मकई वाली गोलड़ी सब हम ही तापे हैं। रामदेव लाट में जो बहुत जलावन जली है। अग्नि चाहिए, आवास चाहिए, घर चाहिए, शरीर को घर चाहिए ना। किसके लिए चाहिए शरीर? श्री सद्गुरु महाराज की है। घर चाहिए, घर बनाते हैं, पैसा लगे तब न बनाइएगा, इसलिए कमाई धमाई करते हैं। आप विचारिए, यह सब किसके लिए किए? सब शरीर के लिए। शरीर सुखी हो गया, शरीर में कोई दिक्कत अब नहीं है, शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो गया, खाए पिए रंग बिरंग की चीजों को व्यवस्था किए, शरीर के लिए किए तो बढ़िया बात है। आप तो शरीर में रहने वाले हैं कि शरीर ही है? विचारणीय विषय। शरीर के लिए सब काम किए। आप जो हैं तो शरीर हैं नहीं, शरीर में रहने वाले हैं। अभी सुन रहे थे, गुरुवास की वाणी का पाठ किया जा रहा था, हम सुन रहे थे। आप शरीर के अंदर में हैं, फिर शरीर से निकासी होती है, निकल भी जाते हैं, शरीर पड़ा रह जाता है, जिसको मरना कहते हैं। शरीर के अंदर में है। कहाँ में है? अभी गुरुवास की वाणी में हुआ, नैनो माही मन बसै, निकस जात नो ठौर, गुरु गंभीर बताया, सब संतन सिर मोर शरीर में है। आप अंदर में हैं, शरीर में हैं आप जब तक, तो शरीर के लिए तो सारा प्रबंध आप कर दिए, जीवन भर कर रहे हैं शरीर के लिए। अब शरीर में जो आप सब प्रबंध करके आप रह रहे हैं, तो अपने लिए क्या किया? अपने लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? जितना प्रबंध किए शरीर ले लेगा, इंद्री ले लेगी। आप क्या? आप तो इसे टुक टुक देखते रह गए, कुछ मिला आपको नहीं। अपने लिए कुछ किए, शरीर को खूब खिलाए पिलाए, शरीर बहुत मजबूत हो गया, लेकिन शरीर से अपने लिए कुछ किए, घोड़ा को खूब खिलाए पिलाए। तो बूट का क्या, बूट भी लोग घोड़ा को खिलाते हैं, बढ़िया भोजन। एक बाबा को दिया बूट खिला के खाने, बाबा ने कहा कि घोड़ा का भोजन है, कि घोड़ा का भोजन। हम बूट खाने लगे, क्या हम बूट खाते हैं बाबा? हम खाएंगे नहीं, बूट साधारण चीज है। बूट की कितनी चीजें बनती है, इसको क्या बोलते? साधारण। हम तो नहीं खाते थे घोड़ा का, समझदारी। बूट अकड़ा के आजो खाए, मुंह मकड़ा के खाए, खाते हैं। इतना सुंदर घोड़ा को खूब खिला पिला दीजिए, घोड़ा खूब तंदुरुस्त हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया। और घोड़ा से जो काम है लादने वाला नहीं कीजिएगा तो आपका क्या बना? घोड़ा को खूब खिलाए पिलाए, लदने का काम नहीं किए, घोड़ा से कमाई नहीं किए। कमाइए उससे, उसको खिलाते पिलाते हैं, जीवन भर उसी को खिलाते पिलाते रह जाइए। आप कोई काम रोजगार नहीं कीजिए तो कहाँ जाइए? क्या दशा होगी आपकी? उसी प्रकार एक घोड़ा है, इस पर आप सवार, अंदर में आप बैठे हैं,
इसे सारा काम कर, इसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। ये होशियारी है, ये बुद्धिमानी है। एक जमींदार साहब थे, उनको एक सेठ जी से मित्रता थी। सेठ जी जो थे ईश्वर प्रेमी थे, ईश्वर भक्त थे, भक्ति करते थे। लेकिन राजा जी जो थे जमींदार साहब ईश्वर भक्त नहीं थे, विलासी जीवन था उनका। खूब खाना पीना, आइस मौज करना, एक था। सेठ जी बराबर उनको समझाते थे, मित्र थोड़ा भजन कीजिए, सफल होगा। मित्र हैं, इसीलिए चिंतक के नाते आपको हम संकेत के भजन कीजिए, पर वो मान नहीं देता था। खाते ऐश मौज करने के लिए आए हैं, ऐश मौज करेंगे। कहा इसको कैसे समझा? जमींदार साहब सोच लिए कोई बात, उनको निमंत्रण दे दिए, मित्र अमुक तिथि को आप मेरे यहाँ पधारिए, मेरा सत्कार स्वीकार कीजिए। आप तो जमींदार हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, आइए। बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी गाड़ी में चलता था। आए, घोड़ा पर चढ़ के आए, घोड़े पर चढ़ करके आए। और सेठ जी स्वागत में जान ले आ रहे हैं, बहुत पहले से नौकर चाकर सबको सतर्क कर दिया, अपने भी सतर्क हो गए। और सेठ जी आए, जमींदार साहब घोड़ा पर से उतरे, लगाम सेठ जी अपने से धर दी, घोड़ा को ले गए। जमींदार साहब ने कहा आप तो मेरे मित्र हैं, नौकर चाकर ने, घोड़ा को ले आपका घोड़ा, इस पर आप सामने ले गए तो कौन दिक्कत है? ले गए घोड़साल में ले गए। सब नौकरों को कहा घोड़ा की बढ़िया सेवा करो, थकी आया है घोड़ा, सेठ जी मेरे मित्र आए हैं, जमींदार साहब घोड़ा की सेवा करो। सब नौकर लग गया सेवा करने में, सब नौकर सेवा करने में भिड़ गया, सब सेवा करने में लग गया। एकदम घोड़ा को खिलाया पिलाया, बूट का सत्तू सेठ जी नहीं खाया, अपनी निगरानी। नौकर लोगों को कहा इसका पुट्ठा सब ससार दो यहाँ से, खूब थका है, खूब ससार। 2-3 नौकर लग गया। सेठ जी निगरानी में वहाँ खड़े हैं। अब वो बेचारे आए जमींदार, सब उसकी तो हालत खराब, दिमाग खराब हो गया। क्या है मेरे मित्र का दिमाग को नहीं घसक गया है। आया घोड़ा का लगन पकड़ के ले गया सो गया ही रह गया। हमको नहीं पानी नहीं बैठने के लिए कोई प्रबंध नहीं, हमने लिए कुछ नहीं। बहुत देर हो गई, 1 घंटा, रुष्ट हो बिगड़। मित्र पर बिगड़ गए। मित्र क्या है, ये मजाक है क्या? हम यहाँ जाते हैं तो आपको बैठने उठने के पहले देते हैं, पाँव धुलवाते हैं, जलपान पानी पिलवाते हैं। हम आए, हम खड़े हैं, अब घोड़ा को घोड़े में आप लोग बैठ ले जाकर के कोई लोग हम खड़े हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। कहा देखिए मित्र घबराइए, देखिए आइए। सेठ जी को ले जाकर के जमींदार साहब को सेठ जी ले गए। अब घर साल में देखिए तो हम लोग बैठे हैं, कहते बैठे हैं, देखिए तो घोड़ा की कितनी सेवा करते हैं। सब नौकर ससार को, धौना को, गर्दन को, पिट्ठा को पिछा रहा है, खिलान करवाए। अपनी निगरानी में घोड़ा पर आप चढ़ के आए हैं। इतना बढ़िया ढंग से बोले सेठ जी। जमींदार साहब ने कहा पहले हम की पहले घोड़ा। बोलिए हमारी सेवा कुछ नहीं, हमारी घोड़वा की सेवा को किए, लेकिन हमारी सेवा तो नहीं की। बहुत बिगड़ गए, कभी नहीं आपके मामले में चलता। सेठ जी बहुत देखिए आप कितने रुष्ट हो गए। घोड़ा की सेवा की जिस पर आप सवार होके आए, आपको कितनी पीड़ा हुई, आपके लिए कुछ नहीं, गिलास पानी नहीं दिए, पाँव धोने के लिए लोटा में जल नहीं दिए, आप कितने रुष्ट हो गए। कहिए उसी प्रकार जो काम हमने किया आपके साथ, आप कितने रुष्ट हो गए, वही काम आप अपने साथ करते हैं। जिस घोड़ा पर चढ़ के आए हैं, इसमें रहते हैं, इसका तो सारा प्रबंध कर दिए। आप जो अपने अंदर में अपने लिए आप कुछ कर रहे हैं, 84 में चले जाइए और कोई काम नहीं देगा।
शरीर के लिए खूब खिलाते पिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़ा उसको पहनाते हैं, अच्छा पलंग पर सुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप जो है इसके अंदर में जो इस पर आप सवार हैं, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए, प्रभु के लिए आपने क्या किया? तो प्रभु आप पर रुष्ट होंगे कि नहीं? ठीक नहीं? जिस तरह आप रुष्ट हो गए, आप हमें दंड भी दे सकते हैं, आप सबल हैं, दबंग हैं, जमींदार हैं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, इतना दंड दे सकते हैं, लेकिन मित्र है ऐसा आप नहीं कीजिएगा, मैं समझता हूं। उसी प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के लिए आपने क्या किया? भजन किया, मतलब आत्मा के लिए अपने लिए कुछ किया? घोड़वा के लिए तो खूब की, शरीर के लिए खूब किए, खूब इसको हृष्ट पुष्ट काजू किशमिश चौड़ा मुनक्का रंग बिरंग की सामग्रियां उसने दिए, लेकिन आप अपने लिए इतना कहने भर की देर थी। जमींदार साहब को समझ में बात आ कि मित्र हमारे इतने सुचित्र के हैं, इतना सुंदर नाटक करके नाटकीय ढंग से हमको उन्होंने चेतावनी किया। वाह धन्य धन्य आप धन्य, बहुत आज से मैं भी भजन। ये जितना काम हम अब आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? शरीर और संसार के लिए, अपने लिए, बाल बच्चों के लिए भी करते हैं, तो शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए, बच्चा की आत्मा, पुत्र की आत्मा, पति की आत्मा, पत्नी की आत्मा, उसके लिए करते हैं, नहीं अपने लिए नहीं करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। शरीर तो सुखी हो गया, लेकिन आप सुखी बने इसको ख्याल रखिए। आप तो सुखी नहीं हुए, आपका सुख का सामान संसार में नहीं है। जितना सामान संसार में देखते हैं वह किसके लिए है? बांस है, बत्ती है, नारियल की डोरी है, जौन है, खड़ है, वो किसके लिए है? घर के लिए, आप ही के लिए है? किसके लिए? घर के लिए न है, या आप ही के लिए? खड़ खाता है, देखें खड़ किसे खाते हुए, बत्ती चिवाते हुए देखे हैं? नहीं, घर के लिए आपका है। हमें यहाँ एक सज्जन आए, कभी मैं सुनाया हूँ, आप लोगों को ख्याल में होगा, मोतीवाड़ी गाँव है ना, वहाँ तो यहाँ का संबंध सब भी है, जाते हैं, विद्यार्थी सब भी है, लोग हमसे जुड़े हैं सब तरफ से। वहाँ सत्संग करने के लिए गए, वहाँ खड़ौर की जमीन, कितने बिघे जमीन खड़ौर, उसमें वही सब लोग खड़ रहे थे। हमें आगे सज्जन गए, नाम सुना कि बाबा आए हैं, भोर का सत्संग हो गया था, जलपान करने पर थे, आगे नहीं बाबा कई समाचार, कहाँ आए? कहा बाबा क्या कहेंगे, 500 खौर की हमको जरूरी है। आपको 500 खौर की जरूरी है? कहाँ? अच्छा आप ही को जरूर? कहा हमें को जोर दे के बोली, हमें को, हमके क्या खौर खाते हैं क्या? हंसने लगे, खौर खाने की जरूरत, हम कहते हमको जरूरी है। किस लिए? देह में बांधिएगा क्या? देह में बांधिएगा? हंसने लगे, नहीं बाबा क्या क्या बोलते हैं, हमको सही है बोलते हैं, आप ही के हमको जरूर। नहीं बाबा, घर की छोनी उड़ गई है, सड़ गई है, घर में छोनी कराएंगे घर की, हमके तो घर को जरूरी है ना, क्या आप ही को जरूरी है? तो हाँ हाँ वही किया, घर को जरूर, घर की चीज है आपके लिए ना, आपका, इसलिए आपका घर है, उस घर में रहते हैं, भले कर दीजिए, हमको 500 खौर की जरूरत है, घर की जरूरत है घर को। उसी प्रकार अन्न की जरूरी है शरीर को, पानी की जरूरी है शरीर को, हवा की जरूरी है शरीर को, और चीजों की जरूरी है शरीर को, आपको नहीं। शरीर का काम पूरा हो गया, आप इससे रह इसी में फंसे। अब संत लोग क्या करते हैं? आप सुखी हुए, आपका सुख क्या? इस शरीर में जो रह रहे हैं, जब तक रह रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, यह शरीर तो कभी भी आपको धोखा दे देगा, शरीर मर जाएगा, शरीर में रोग लग जाएगा। आप फेरे में पड़ जाइए, अपना काम किए, घोड़ा को खिला पिला करके उससे लदनी किए, लदनी की तब उपार्जन होगा, 2 पैसा आपको होगा, टमटम में लगा के जोती तब ना पैसा होगा। खिला पिला के पीठ को ठोक देते हैं, वाह घोड़ा वाह बहुत बढ़िया है, रोज खिलाइए, पीठ ठोक दे, वाह घोड़ा बहुत बढ़िया है, टमटम में नहीं जोतिए, बिजनेस नहीं कीजिए, लदनी नहीं कीजिए, उससे उपार्जन नहीं होता, आप क्या खाइएगा? उसी प्रकार
शरीर को सब कुछ दे दिए, कोई चीज कमी नहीं है, रंग बिरंग की चीजों को शरीर में देते हैं, शरीर तो पुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया। इस तरह से काम चल जाएगा, ये शरीर रहेगा खिला पिला, किसका काम क्या होगा, कौन उपयोग होगा इसका, ये मर जाएगा। न हड्डी का काम, न इसके विष्ठा का काम, न मूत्र का काम, उसी का काम पड़ेगा नहीं। क्या काम की, शरीर से क्या लाभ हुआ आपको, किसलिए शरीर को होने दिया था। इसी को संत लोग समझाते हैं कि चारों अपने लिए क्या किया। गुरु महाराज ने लिखा पदावली में, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। यहाँ क्या है, ये ख्याल रखिए, तन का सुख है, मन का सुख है, इंद्रिय का सुख, बांस है, बल्ला है, खौर है, डोरी है, किसका है, आपका है कि घर का है। सब काम घर में आएगा, घर में रहिएगा। ये जितनी सामग्रियां हैं, जितना नाम सब शरीर के लिए है, आप शरीर में रहते इसलिए शरीर आपके लिए क्या है। तन का सुख है, मन का सुख है, इंद्रिय का सुख है, आपका सुख है। आप आत्मा है। आप कौन है, चेतन आत्मा है। आपका सुख साध्य नहीं है, कोई चीज आपके लिए नहीं है। आपका सुख क्या है, उसका प्रबंध इस शरीर से ही करना होगा। शरीर को हेष पुष करके अब काम करना, अपना काम शुरू करना। अपना काम क्या है, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, उससे आपको आत्म सुख की प्राप्ति होगी। आपका सुख उसको प्राप्त कीजिए, शरीर से ही होगा। इसलिए शरीर को सुखी रखना है, शरीर को पुष्ट रखना है, शरीर को मजबूत बना के रखना है, ताकि भजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने पावे। इसी को हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं, तन मन सुख है सुख जरूर, संसार में है सुख जरूर, लेकिन आपका नहीं है। ख्याल रखिए, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल को। कहाँ चली जाए, काल के जाल में, काल के जाल में बचिए, गफलत में नहीं रहिए। इसलिए मैंने इस ढंग से आप लोगों को सुनाया, ताकि लोग इस बात को सही सही समझें। वास्तव में हमारा सुख क्या है, हमारा काम क्या है, हम कौन हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, यहाँ पर आपका सुख नहीं, जम का प्रबंध है, जम की व्यवस्था है। जो कुछ सुख का साधन मालूम पड़ रहा है, वह तो जम का प्रबंध है। जम ने जीव को आपको फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा, सारा षड्यंत्र है जीव को बधाने का। इसलिए कहा, सुन शिखर की मछली, आप जीव मछली की तरह आए हैं, सुन शिखर से, ऊपर से, परम धाम से आए हैं। गिरि पर्वत की मछली, एक ही बात है। भवसागर आया हो, संसार समुद्र में आए हैं। कहे कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया हो, यहाँ बहुत फेरा है। जीव लड़खड़ा के आ गया और यहाँ फंस गया। संत लोग क्षमा बताते हैं, कबीर साहब हिदायत करते हैं, यहाँ जम है, यहाँ जम है, जम का सारा कारोबार है। यहाँ जम ने जीव को बचाने का सारा प्रबंध कर रखा है। 5 विषयों का चारा बनाया है। 5 विषय में हम जीव उलझते जा रहे हैं। समय आने पर जीव जम के जाल में बच जाएगा, जम पकड़ के जीव को आपको ले जाएगा। कितनी बड़ी बात है। यही ज्ञान सत्संग के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए संतों ने कहा, इस शरीर को प्राप्त करके संसार में जो शरीर का सो सामान है सब इसमें दीजिए। शरीर को बढ़िया रखिए, स्वस्थ रखिए, दवाई दारू से, अन्न पानी से, वस्त्र से, आवाज से। लेकिन करना क्या है, शरीर से भजन कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए। इसीलिए काकभूषण जी महाराज की वाणी में श्रवण किए। काकभूषण जी महाराज गुरु से करते। अब सुख कहाँ मिलेगा आपको, कैसे, भक्ति से। भक्ति कीजिए प्रभु की। गाय को दुहिएगा तो दूध मिलेगा, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति कीजिएगा तो प्रभु से सुख मिलेगा। तोड़ी को पेरिएगा तो तोड़ी का तेल प्राप्त कीजिएगा, पेरने से तेल निकलेगा। उसी प्रकार संत लोग कहते प्रभु की भक्ति कीजिए
अंदर में इस मस्तिष्क का मंथन कीजिए तो आपको क्या निकलेगा? सुख निकलेगा, सुख, भरपूर सुख मिलेगा। कौन सुख मिलेगा? कौन सुख मिलेगा? ये दाल भात वाला सुख नहीं, रूप रस गंध स्पर्श वाला सुख नहीं, आत्म सुख, आत्मा का सुख, आत्म सुख। आत्म सुख आप आत्मा है। आत्म सुख कहाँ मिलेगा? परमात्मा में। परमात्मा में वो सुख है, इसलिए उनसे कैसे सुख मिलेगा? इसी के लिए आप प्रभु की भक्ति कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए। करते अंदर में, बाहर में, अंदर में वह मिलता जाएगा, सुख मिलता जाएगा। ऊपर वह रस, अमर रस। मंगल गान कभी कभी हम गाते हैं, कितने वर्षों से। कौन इस यहाँ आते हैं? इसलिए भी हम भूल गए। देखिए इसको याद है, 84 गैबोहा से आए थे प्रथम बार, विजय बाबू की हम प्रथम बार आए थे। 6 गो सत्संगी बैठ के, हाँ हमें सब साथ में आए थे। आज कितने लोग आते हैं सत्संग में? कितने लोग आते हैं? 6 गो लोग में 100 आदमी बैठ के सत्संग की थी, गए थे, दोबारा आए। तब से भजन हम सुनाते हैं, आज तक सबको सुनते आ रहे हैं। पी ले हो अहो हंसा, पी ले हो अहो हंसा, हंस जीव पी लो, अंदर में पियो, अंदर में पियो। पीते हैं बाहर में भी शराब, पीते हैं बाहर में भी गांजा, पीते हैं बाहर में भी सिगरेट, बीड़ी पीते हैं, फेफड़ा जल जाती है, शरीर नाकाम हो जाता है। संग में पी ले हो अहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, ऊर्ध्वमुख धार, मुंह को ऊपर करके ऊर्ध्वमुख धार, ऊपर से वो टपक रहा है, टपक रहा है, अंदर आत्म सुख टपक रहा है। पी ले हो अहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जोई सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं। जो ध्यान करके अंदर में पिएगा उसी को मालूम पड़ेगा, दूसरों को मालूम पड़ेगा। कभी सुनाई हमको ख्याल है, कामत हो रहा है, वहां करता था बलिठा में, बलिठा में कामत था। हम भोजन पहुंचाने के लिए जाते थे वहां दादाजी को, फिर पिताजी रहने लगे, पिताजी पढ़ते लिखते थे, पटरी लेके जाते थे। वहां को मालूम पड़ गया, टट्टी थी पहले, करची की टट्टी, अंदर से लेवाई, बाहर से लेवाई होनी थी टट्टी। और टट्टी मछली मधुमक्खी का खाता, मछली मोर, जिसको बक्सा हम लोग पालते हैं, घर में भी लगाता है, पता मधुमक्खी लगाती है, हम देख रहे खोता है, इसलिए नहीं मधुमक्खी। संठी लेकर के उसको तेल रस टप टप संठी में, वाह बहुत बढ़िया, दिमाग लगाए कैसे करें, तो भीतरी में है, बाहर में रहता पता कब छोड़ा लेते, किसी को देखने नहीं दिए, चुपचाप एक संठी लिए, उसमें जो है वो रहता है, उसको निकाल दिए, फोंकी बन गई संठी, और उसमें घुसा ऐसे ऐसे कर दिए, मधुमक्खी बगल हट गई, रस वाला जो हमने उसको गाँव दिए, इधर से मुंह लगा के खींच। कैसा लगता होगा? सब मधु ओरिजिनल मधुरी में, कोई आ भी नहीं हटता, कोई देख लेगा वो पी लेगा, देखने भी उसमें जाके सोच मार के खूब पीती, एक खोता में से 2 किलो 2.5 किलो मधु निकलता है। हम पड़क गए, किसी को नहीं जाने देते थे। भोजन लेके जबकि धूप में जाते थे, टिपिया पोटली लेकर के हम ही जाते, नहीं हम ही पहुंचे, बराबर पीते थे। वहां जाकर एक बार में पता लग गया कि वो क्यों जाके क्या करता है, क्या है वहां, कहीं से छिप करके देख लिया कि संठी लगा के क्या खींचता है। लोगों ने पूछना, लोगों को पता नहीं चला क्या है, क्या है, हम के क्या रहेगा, हम ही पूछते हैं क्या है, बात नहीं बता दी लोगों को, उसे तो कोई निकाल सकता नहीं था, हम बराबर पीते थे, रस मिलता था, मधु के साथ। उसी प्रकार आप सोचिए, मधु से भी बेसी स्वादिष्ट चीज, उतने से बेसी स्वादिष्ट कोई चीज संसार में नहीं है। कभी साहब ने कहा, पी ले हो अहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो,
जैसे सांवरी गाय के दूध, सांवरी गाय तो काली है, दूध कैसा निकलता है? काला। दूध तो उजला सफेद निकलता है, अंदर में काली गाय है, अंधकार का काली गाय, उसका मंथन करो, ध्यान करो, उसमें दृष्टि को स्थिर करो, उससे रस निकलेगा। जैसे सांवरी गाय, जिस सांवर गाय का दूध प्राप्त कर तो उसके अंदर में काला अंधकार, उसको मंथन भी, उसको पीजिए। जैसे सांवरी गाय के दूध, जोई सखी पीवे सोई सखी जाने, अब दूसरो जाने नहीं, जो ध्यान करेगा रस। इसको गुरु महाराज ने कहा, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार धर भात आसु सीरा। देखिए सुख, आत्म सुख, ज्योति और लाभ की प्राप्ति होगी, यह आत्म सुख है। परमात्मा की भक्ति करने से, योग साधना करने से सुख आपको मिलेगा। कहीं बाहर जाना है, कोई कठिनाई है, कोई कुदारी लेके कोड़ना है, खुरपी से निकोनी करनी है, वहाँ पंपिंग सेट से पानी चलाना है, कितनी मेहनत करते हैं संसार में, करते 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 थक जाते हैं, हपस जाते हैं, खटते खटते। अब तक कभी छूटेगा ही कि काम धाम करना, कभी छूटेगा नहीं। असंत लोग के अंदर में भजन करो, वह रस ऐसा है, कुछ करना नहीं है, गुरु युक्ति से अपने अंदर में साधन करो, देखो मन को कर प्रभु की अंदर में करो और सुख मिलेगा। ऐसा सुख कि आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गरुड़ जी के माध्यम से हम लोगों को ऐसे करेंगे तो सुख, ऐसा काम नहीं करेंगे तो संसार में जो कर रहे हैं, धोखे में कर रहे हैं, शरीर के लिए करते हैं, हम ही को मिलेगा, हम ही को मिलेगा, आगे पीछे कर रहे हैं, इंद्रियों के पीछे भोग रहे हैं, आपको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इसको सेकते रहिए। सुग्गा जब उड़ते हुए जाता है, अब तो सब फूल झड़ गया सेमड़ का, हमारे यहाँ ढेरी फूल झड़ा है, उसकी लाली देख के सुहा लुहा जाता है, जा रहा है कहाँ, रुक गया, सब ऊपर के बैठे, वाह, सेब ना शुरू किया, अभी खाता पीता नहीं, उसको देखता है, इतना अच्छा रंग है, इतनी अच्छी लाली है, इतनी सुंदरता है, इसका फल कितना सुंदर होगा। सेबते सेबते कितने दिनों बाद पकता है, तब तक वो सेबते रहता, पहले फूले लगता है। आज जब फल लग गया, उसमें रुई हो गई, छिमड़ी में हम तो बराबर कटवाते हैं, रुई तैयार करते हैं, आश्रम पर कटवाते हैं। अब सुगा को हुआ, देखो अब तो जो है फल पाने का समय, अब तो इतना गदगद मन से वह क्या करता है, उस छिमड़ी के ऊपर मारता है चोंच, पक गया, वो पूरा पक जाता है। जैसे हम बैठ के देखें, कुर्सी में बैठ के सामने में थोड़ा सा तो कटवा दी उसको। अब विद्यार्थी को बोला, देखो संसार की हालत क्या है, क्या है बाबा को देखो ना, वो उसको चोंच मारेगा, जीवन भर सेवा है, बहुत समय से, और उसका फल मिलेगा, देखो क्या मुंह देखना उसका कैसा बनता है, मारा चोंच, वो जो फट से उड़ गया, और प्राग से सब उड़ निकल के नीचे मुंह ताकते तो देखते हो। हाँ, उसको हमके बहुत दिनों से सेवा है, वहाँ बैठ बैठ के देख देख करके रहा है। आप फल पाने के समय देखो मारत चोंच, यह संसार फूल शेवड़ को सुंदर देख लुभाना है, मारत लोल हुई जाना, हाथ कछु नहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार इंद्रियों के संग में है, शरीर के संग में है, सब शरीर ले रहा है, इंद्रियां ले रही है, आप परे हैं, हमको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, परिणाम क्या हो जाएगा? सेवर से सुगा पछताना सुनाएगा, जमराज से भेंट हो जाएगी। सुख प्राप्त नहीं कर सके, अब जमराज पकड़ के ले जा रहा है, बढ़िया से ले जाएगा, आराम से। जमराज लोग कैसे ले जाएगा? ऐसे स्कॉर्पियो पर चढ़ा करके, कैसे ले जाएगा? एरोप्लेन पर चढ़ा के ले जाएगा नहीं, आगे आगे कहड़िया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमड़िया मुदर देने जाए, रंगवा लाग तोड़े मार। कब लगेगा? चलिए कि बेरिया रंगवा लाग, कोई बचावेगा?
किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया जमो वाले ने कोई बचावेगा क्या? बड़ी बात। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु का भजन कीजिए और उससे आपको मिलेगा सुख, अमर सुख, अंदर में परमानेंट सुख, आत्म सुख, आपका अपना सुख। इसीलिए काल वसुंधरा जी महाराज ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, ऐसे उन्होंने नहीं कहा। इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां उन्होंने इसलिए नहीं दिया, समझने के लिए दिया है। कहा शिव अज सुख संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ क्या। शवों का मत क्या है? सबका मत है। क्यों? उन लोगों ने सुख प्राप्त किया, उस अमर रस को प्राप्त किया, ज्योति रात को प्राप्त किया, आत्म सुख को प्राप्त किया। इसलिए कहा सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज मेरा। राम के पद कमल में प्रेम कीजिए, प्रेम राम के पद कमल में प्रेम करने वाला ही राम की भक्ति करेगा। प्रेम रहेगा गांजा से तो गांजा वाले से प्रेम होगा, वहां जाइएगा। प्रेम हो जाए वेश्या से तो वेश्यालय जाएगा मनुष्य, उसको प्रेम वेश्या से हो गया है। और जिसको प्रेम होगा प्रभु से, जिसको प्रेम होगा सत्संग से, वो सत्संग में आएगा। और जिसको प्रेम होगा ताश से, ताश ही खेलेगा। घूम के देखिएगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ ताश जरूरी चलता है। ताश से प्रेम है, ताश खेलेगा। और सत्संग से प्रेम है, सत्संग खेले, उसको सत्संग मन में प्रेम। और राम से आपका प्रेम हो जाएगा, क्या कीजिएगा? राम के बिना, राम के भजन के बिना, राम के सुमरण के बिना आपका मन लगेगा नहीं। सुमरण कीजिए, गुरु से प्रेम, गुरु का सुमरण, गुरु की भक्ति। गुरु से कर प्रेम गमारा, क्या सोच बारंबारा। जो पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जो दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मौजत रही है। दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां ते पाई। इसीलिए कालभूषण महाराज कहते हैं, करिए राम पद पंकज निहार, राम की चरण में प्रेम कीजिए, वही काम देगा, वही आपका अपना है। सब जीव का, सब मनुष्य का, बेटा का, पिता का, दादा का, पोता का, सबका वह परम पिता परमेश्वर, सबका कल्याण उन्हीं की भक्ति करने से होगा। सबके लिए है, एक ही आदमी के लिए नहीं है। पुत्र के लिए, पतों के लिए, पोता के लिए, परपोता के लिए, सबके लिए। सब दुख में पड़े, जम के बंधन में सब बंधे हैं, कोई छूटे नहीं है। काल की बेड़ी में सब बंधे हैं, कोई छूटे नहीं। इसीलिए श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, एक स्वर से सभी ग्रंथों ने कहा। हम लोग मानते नहीं। इतना उदाहरण दे कि मैंने आप लोगों को सुनाया। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, क्या कहा ही? रघुपति भगत बिना सुख नहीं, सुख नहीं। शरीर में दुख भोगती भोगती पक्षी होकर शरीर छूट जाएगा। फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा तो कहाँ जन्म होगा? जो सत्संगी साधक साधन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। भोर में मैंने सुनाया था, एक दो हाथ छूट गया। एक बात सुनाने के लिए अंतमति सुगति में, अगर मरने की घड़ी में सत्संग की वासना आ जाए, ध्यान की वासना आ जाए, गुरु भक्ति की वासना आ जाए, मंत्र जपने की वासना आ जाए, तब क्या होगा? तब कौन शरीर देंगे प्रभु? कौन शरीर है जिसमें जप बनेगा, जिसमें ध्यान होगा, जिससे सत्संग होगा? और सुख भोगने के लिए तो और शरीर है, लेकिन सत्संग भजन का सुख भोगने के लिए एक ही शरीर मनुष्य का है, प्रभु मनुष्य का शरीर। साधु संग की वासना जगत पूरे होए, साजो मानुष तन मिले और भक्ति पड़ापत होए। ये भजन की प्रभु का। फिर भजन करने के लिए प्रभु शरीर देंगे। अगर चूक गए, नहीं हुआ भजन पूरा, तो भजन पूरा करने के लिए प्रभु आपको मनुष्य का शरीर देंगे। इसमें दो राय नहीं है।
इसीलिए काव्यभूषण जी महाराज कह रहे हैं रघुपति भगति बिना। आज जो सुख मिला तो हम तो सुना दिया आप लोगों को, वो तो शरीर का सुख है, आपका सुख नहीं। सब शरीर ले लिया, इंद्रियां ले ली, आप ऐसे रहे, मुंह ताकते रहते, जम के जाल में बच गए। अभी भी मौका है, जिस अवस्था में है घबराना नहीं। जिस अवस्था में भी सबसे मन सिमट करके, जो बहुत बूढ़े हो गए, तो सुमरन कीजिए, सुमरन कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जात, कह कबीर सुमरन करे साह माही समा। सुमरन कैसे, भक्ति कैसे कीजिएगा? सुमरन कुछ करना है आपको, कुदाली उठानी है, खंता उठाना है, क्या करना है? कहीं जाना है, शरीर के अंदर में सब चीज व्यवस्थित है। अंदर में संत लोग कहते हैं, कवि साहब कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुक्ते कछो न बोल, बाहर के पट दे के अंतर का पट खोल। अंदर बंद कारी पर्दा हटाइए, देखिए क्या बाहर का पर्दा डाल दिया, आंखों को गिरा दिया, आंखों को बंद करके अंदर में बैठिए। बैठने के ढंग से, जिसको बैठने में दिक्कत है पाँव लटका के कीजिए, कीजिए भक्ति, कहीं जाना नहीं, अंदर में कीजिए, पाँव लटका के बैठिए। लेकिन सावधान रहिए, गाँव ही नहीं लग जाए। पाँव लटका के बैठे हैं चौकी पर, चूतर रख के, ध्यान के बदला के गाँव ही लग जाए, तब क्या हो? 2.5 बजे बीत जाइएगा तो मुश्किल हो जाएगा। एक भगत जी ध्यान पर बैठे थे, समझे ना? हाँ, भगत जी का जो शरीर था बहुत मोटा था, लंबा तागड़ा, ये चुकू मुको वाला बहुत ध्यान लगाए थे। ऐसे बोला चुकू मुको वाला ध्यान होता, मुकुर वासन से तूतर में गमछी लेके बैठे थे। खाने में बड़े पारंगत थे से वो सज्जन भगत जी थे, भगत जी खाते पीते तो बढ़िया से, नींद लग गई, नींद आ गई। और नींद में जो ऐसे श्री सदगुरु महाराज की जाए, इधर झुके, इधर झुके, शरीर था कुछ वक्त, इधर से झुके, बैलेंस हो गए, संभाल नहीं सके, और गिरने लगे तो बापरे बापरे करने लगे। बापरे 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 करते बदारी इधर गिरे, तो इधर गिरे, इधर तो 4 ठो को दाब दिया, एक ठो घोलटा दूसरो घोलट गया। इधर जब पैर छिटक गया, इधर पैर दोनों चुको मुको पैर दे, दाहिना पैर छिटक गया इधर, तो 3-4 ठो इधर घोलटा दिया। गुरु महाराज कहा करते थे, नींद से बचो, नींद से बचो, सुमिरन करो। उससे भी आपको दिक्कत है, बड़े उम्रदार हैं, कहा करते? बाबा देवी शांति वाणी में लेट के, मेरे दर्द को लेट के सुमिरन करो, सूरत को स्थिर रखो, ओम ही से बचो। लेटे लेटे ओम ही लग गई तो जब के बदला क्या हो जाएगा? अगर नींद आ गई कहीं तो समुद्र में, नदी में डूबने लगे, वहां भी दुख हो गए, स्वप्न में भी दुख। ऐसा इसीलिए संत लोग सुमरन कीजिए, बैठ के अपने अंदर में सुमरन कीजिए। भक्ति है जो काव्यसुंदर जी महाराज ने कहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगत बिना सुख। शुरू कर दीजिए भक्ति, कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसमें गति दीजिए, गति लाइए, कीजिए इसको। अगर ऐसा कोई नहीं करे और सुखी होने का दावा रखे, मनसुआ रखे, तब उसको क्या होगा? वो जो कहे कि बिना भक्ति किए सुख हो जाएगा, पचमाला बना ली है, कोई चीज कमी हमको थोड़े है, नहीं है कमी तो कोनो बात कसरो रखे सुनाने में, कोनो कसरो है, कुछ बना तो आपका है, पहले पचमाला है आपका, शरीर छूटेगा छोड़ के जाना, कोई पचमाला काम देगा आपको? इसीलिए उन्होंने चुनौतियां दिया है, जो कहे बिना भक्ति की हम सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगा, कभी। समझ मुझे याद है, उन्होंने चुनौतियां दिया है। भले कछुआ की पीठ पर बाल जन आवे जम आवे, बांस का बेटा किसी को मार डाले, आकाश से बहुत किस्म के फूल फूल जाए, लेकिन बिना भजन के भले ये होगा कभी? कभी सुने हैं, कभी देखे आकाश में फूल देखे, किसी ने आकर देखा है? बांस का बेटा किसी को मार सकता है?
जो बंधिया है, मान लीजिए उसको बाल बच्चा है, बंधिया को, तो बंधिया नाम क्यों पड़ा, मांझी नाम क्यों पड़ा, उसको कोई संतान नहीं, उसको कहते मांझी है, मांझी, उसको संतान नहीं है। कोई आवे दरोगा जी के पास थाना में, दरोगा जी क्या करे, हल्ला मांझी का बेटा, हमने बेटा का ऐसा पुलंठा मारा कि ठेहुने की हड्डी तोड़ दिया, लिखिए केस। दारोगा जी अगर ख्याल करेंगे तो समझ में करे, मांझी का बेटा महान, किस आदमी है, तुम मांझी को बेटा नहीं, तुम्हारे किसे, कहीं केस लिख लिए भूल चूक से, सिपाही को भेजे, जाओ मांझी का बेटा को पकड़ के लाओ, जाएगा पकड़ने, किसको पकड़ेगा, वो बन गया, कहा तुम्हारा बेटा, दिमाग उमाग है कि किल्ली घर सब, हम तो बंधिया, हमको बेटा कहाँ से आ, केस हुआ है, तुम्हारा बेटा उसके बेटा को एक कुलंठ मारा है, दिमाग खराब है, देखो पहले लौट के आएगा वो सिपाही, बड़ा वो कहेगा दरोगा जी को, अरे ये सही तो गलत लिख ली है केस, बांस का बेटा है जो मारेगा, और कमठ पीठ जामई बड़वाड़ा, कछुआ की पीठ पर बाल जन्म आया, कछुआ की पीठ देखे हमें बहुत लोग, हम तो एक कछुआ पालते ही थे छात्र जीवन में, कछुआ, उसके बाद भी कलासन में भी कछुआ है, अभी मरा की जिंदा है, एक सज्जन है सत्संगी भगत जी, वो रखे हैं कछुआ, कई जगह हमको फिर कछुआ से भेंट हुई है, उसकी पीठ वो देखिएगा एकदम सिलपट, कहीं नामो निशान है, कोई नहीं कर सकते हैं, कभी भी बाल नहीं जन्मेगा। वो चुनौती देते हैं कि हे गुरु जी भले कछुआ की पीठ पर बाल जन्म जाए अलग बात है, लेकिन बिना हरि भजन के इस जीव को कभी सुख मिलने वाला कैसे मिलेगा। आपका सुख शादी यहाँ है, आपकी चीज यहाँ है, कोई चीज जब तक शरीर है, शरीर भी आपका नहीं, अभी तो आपका है, छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाना। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु की भक्ति की बहुत तरह की चुनौतियां दिया उन्होंने, खरे के माथे पर सिंह जन्म गए, देखें खराब, हमारे यहाँ आया था, हम लाए थे, छोड़ दिए, गाड़ी पर रास्ता में भी मिल गया, पकड़ा गया, हमको दे दो, उसका बाल बच्चा खाने नहीं, हमको बहुत दया लगती है। जब पक्का दीवार नहीं थी आश्रम में, तो टट्टी फोन पे खड़ा आ गया, तो हम अपने से उसको पकड़े जरूर, बड़ा था कि नहीं इसको न है, अभी दिन में नहीं छोड़, रात में इसको छोड़, रात में छोड़ जाओ, भले चूहासों को बच्चा सब फंसा लेता है पिंजरा में, हम जाते हैं, हमको हुलक के आता है, क्या ये क्या समाचार, तो क्या हुलकते परेशान करते, हम तो तुमको नहीं है कुछ करेंगे, छोड़ देते हैं, बस नहीं बाबा नहीं छोड़ी, हम क्या करोगे इसको, इसका बाल बच्चा सब आसान है, हो जाएगा, पाप लगेगा, कर्म फल भोगना पड़ेगा, खोल के भला। एक चूहा एकदम बच गया, रात्रि हम भोजन कर रहे थे, और उसको पिंजरा में लेकर वहाँ पंटा के बगल में जो घर के बीच में भी दोगा, छटपट कर, उसको देखने का बाल बच्चा सब आया, हम देख रहे, रोशनी हल्की रोशनी दे दिए थे देखने के, हम सब पर बहुत ख्याल रखते हैं, सब आगे लौट के चला गया, मुँह मिलाने के लिए चला, हम देखते सब परिवार का लोग आता है देखने के लिए, हम तो छोड़ ही देते, थोड़ा देखने लगे, दो चार वो मजबूत चूहा आया, खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला फाटक, तब उसने क्या काम किया, दोनों मिलके पिंजरा को दांत से कड़ी को पकड़ के खींचना, खींच के ले जा रहे, और खींच के डरिया में 1.5 बार में वो पिंजरा घुलट जाए, जैसे घोटे की झनक से दोनों से चूहा भाग, झन से उठे भाग, सबको दिखा रहे कि क्या करो, बाल बच्चा सब आता है, भूखा प्यासा है, खाएगा पिएगा, हम लोग कैसे रहते हैं बाल परिवार के साथ, निकाल के हम उठे, उसको दबा दिए, कितना कष्ट है देखिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं
खरे के माथे पर सिंह जम जाए, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे। देखिए अंधकार कभी सूर्य को नष्ट करेगा, लेकिन उल्टी में हो जाए कभी होने वाला नहीं है। करते करते बहुत तरह का उदाहरण उन्होंने दिया। हिमते प्रगट अनल वरु हुई हिम मन बर्फ से अग्नि प्रगट हो जाए, कैसे होगा ऐसा? विमुख राम सुख पावन कोई। आप तो राम से विमुख हैं, आप तो ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर से अलग आए, अलग हुए हैं, संसार में आए हैं। राम से विमुख कभी सुख, राम में सुख है, संसार में दुख है। राम से विमुख संसार की ओर आए हैं, इसलिए सन्मुख हो राम की तरफ चलिए। रास्ता अंदर में है, प्रभु तक जाने का रास्ता अंदर में है, अंदर में भजन कीजिए। अंत में उन्होंने कहा, बारी मथे बरु हुई घृत सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव करिए। यह सिद्धांत बिना हरि भजन किए संसार सागर को पार करके जहां से आए हैं वहां आप नहीं रह सकते। इसीलिए यह आवश्यक। हमारे गुरु महाराज ने भी कहने में पीछे नहीं रहे, वहाँ बहुत प्रेम से कहते, अहो प्रेमी प्रेमी बनिए, प्रेमी बनिए, प्रभु के प्रेमी बनिए, गुरु के प्रेमी बनिए। अहो प्रेमी करो प्रेम प्रभु से हो, प्रभु से। बिना प्रभु दुख सहु, सहने है कि नहीं? बिना प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहो, संसार में घूमते रहिए 84 जोड़ी। बिना प्रभु दुख सहु, भव में भ्रमत रहो, इसीलिए करो प्रेम प्रभु से। अहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम हो। हे प्रेमी संसार का प्रेम त्याग। क्यों? मछली को कहिए, मछली चाली का प्रेम त्याग दो। क्यों त्याग दो? चाली का प्रेम क्या है? खसरी, खसरी मछुआ की जमराज के पास से। जमराज वहां कछाड़ में बैठा हुआ है, बको ध्यान में लगा के देखता है, खाली करेले को देखता है, कब करेला हिलेगा काम बनेगा। उसी प्रकार जमराज देखता है, ताक में है वो, कब दांव लगेगा गिरा जाता। इसीलिए अहो प्रेमी त्यागी देहो जग प्रेम हो, जग प्रेम फांसी आत्म सुख नासी। आप प्रभु प्रेम मुक्ति पर। परमात्मा से जो प्रेम करेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। कैसे? प्रभु की तरफ जाएगा, 10वां द्वार अंदर में रास्ता है, अंदर होके चलेगा। भोरे मैंने सुनाया, सब शरीर से छूट जाएगा, जा रहा है प्रभु से प्रेम करने के लिए। आप प्रेम करने का परिणाम क्या? सब बंधन शरीर का जो भोर मैंने सुना सब से छूट, अकेले बंधन मुक्त होगा। प्रभु प्रेम मुक्ति पर। प्रभु से जो प्रेम करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। संसार के 5 विषयों से जो प्रेम करेगा उसको जम की फसली में जाना, जम फांस। अहो प्रेमी त्यागी देहो जग प्रेम हो, अहो प्रेमी त्यागी देहो माया हो, सबको छोड़िए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दीजिए, ये नहीं बुझिएगा। परिवार में रहिए, सब काम काज कीजिए। सुना ही नहीं दिया मैंने, आप लोग काम काज क्यों करेंगे? किसके लिए? इसके लिए, शरीर के लिए, पुत्र के भी शरीर के लिए, पत्नी के भी शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या काम है? आप भी कीजिए। पत्नी को ही बताइए, पुत्र को बताइए, पौत्र को बताइए, सब कोई कीजिए। भगवान बुद्ध जब आए थे दुग्धत्व को प्राप्त करके, उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा को ज्ञान दिया, अपने पुत्र राहुल को ज्ञान। कहा मैंने काल की बेरी को काट डाली है, स्वस्थ होके मैं आया हूं, तुम भी काल की बेरी को काटो, स्वतंत्र हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ऐसा सबके लिए जरूरी है। बहुत लोग चाहते बाबा परिवार से पूरा फूल लागल है, ठीक है फूल लगा हुआ है, लेकिन रहेगा नहीं, कोई रहेगा कोई सब करना। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि मौका है, अवसर है, समय मिला है, मनुष्य का शरीर है, जो बीत गया सो जाने दिए, जो समय बचा आज से समझिए। विनाश की वाणी माया है, अभी से समझ लो। मांस मछलियां भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो।
खान पान में सद्गुण का अनुभव करो। मछली को खाते उसको छोड़ दीजिए। हमको तो लगता है क्या जो सत्संगी जितने आए सब दीक्षित आए, दीक्षित में वैष्णव जरूर होंगे, लेकिन कुछ लोग खाने पीने वाले भी होंगे। सबको आना चाहिए। खाने पीने वाले के लिए भी सत्संग है, ये नहीं कि खाली सत्संगी के लिए सत्संग है। बहुत लोग ऐसे हैं खाने पीने वाले डर से नहीं आते हैं, इसलिए हम पहले सुनाते थे नहीं। खाने पीने वाले हैं। एक सज्जन थे, सत्संग सुनते गए, वो वैष्णव थे, जा रहे हम टहलने के लिए, टहलने के लिए हम भी निकले थे। एक सज्जन का नाम हमको ख्याल है, वो बोला तो हम सुन लिए, हम जा रहे थे, हमको नहीं देखा, पहचान नहीं थे। मानिक बाबा कहा मचा में बैठे आ गए। मानिक भाई सत्संग में नहीं गए तो बड़ा बढ़िया सत्संग भेले, बाबा आए छे, हमको नहीं देखा था। की कहबो भाई, नहीं जाए छी, खाए पिए छी, केना जेबो? अब देखियो खाए पिए छी, केना जेबो? खाए पिए वाला आदमी छी भाई, तुम केना जेबो? घिनाए के केना जेबो? अपने के घिनाए के केना जेबो? हमको बड़ी हंसी लगी, कितना सीधा है। हॉस्पिटल में कोई बीमारी को कोई स्वस्थ आदमी कहे कि फुल्ला बाबू बीमार है, तो हॉस्पिटल टाइम जाते हैं, वो जो कहे रोग छते नहीं जाए हॉस्पिटल, बीमारी छते नहीं जाए हॉस्पिटल। जब कि हॉस्पिटल किसके लिए बना है? तजुब की बात है, रोगियों के लिए हॉस्पिटल, स्वस्थ आदमी कहाँ ही जाएगा। लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल है ये है वैष्णव के लिए, साकट के लिए, साधु के लिए, संन्यास सबों के लिए हॉस्पिटल। खाते पीते हैं इसलिए आइए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं जाए सीखिए, नहीं जाते हैं क्यों? मछली मांस वाली बात होती है, छोड़ाइए देगा हमको, छूट जाएगा बोल रहे ना, ये भी बोलते हैं। ऐसे भी लोग हैं, दिमाग विचित्र सब। बोला एक आदमी वहां गए सत्संग में, मछली मांस का ऐसा सब वर्णन होने लगा, हम भागे वहां से। बेसी देर सुनेंगे तो हमारा छुट्टी हो जाएगा, अभी खाना है। अब ये लेकिन महसूस किया कि बेसी देर सुन छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा, उठ के चला, हम चले आए तो ना। दूसरा खिस्सा कहने कहता ना, कहते ना तो बैठते, अब मछली वाला ऐसा हो गया, लगता था कि हम छोड़ देंगे, उठ के भाग गए। ये कैसा है संसार में? बढ़िया चीज है मछली, हम तो बराबर सुनाते हैं। मछली क्या खाती है? बच्चे लोगों को पूछते हैं वैष्णव है, नहीं बाबा खाते पीते, कब से छोड़ेगा? छोड़ो। मछली क्या खाती है? हम तो प्रत्यक्ष देखे, आप लोग तो नदी किनारे देखे होंगे, हम तो बाल्यावस्था में। चौड़ी कात में गए पैखाना फिरने के लिए अलौली में, उचकर पर से पैखाना फिरे, जो भी पैखाना गिरा मछली लपान लप सब पैखाना। देखिए मछली पैखाना खा खा, सर्दी खांसी थी, कब पक गया था, उठे पंछू करके पैजामा पिन्हे, खखा खखस के से फू फेंक दिए। वहां तो मछली थी टुक टुक देखती, वैसे फू सब खखा। अब देखिए तो कैसी बात है, पढ़े लिखे लोग। मछली के पेट में खखार, मछली के पेट में पैखाना, कुत्ता का सड़ा हुआ शरीर का मांस, मुर्दा का मांस, उसको बेचने वाला आया, खरीद लिए, कल बघार कर उसको खा, क्या सब खाए। कितनी खराब बात है। इसीलिए बाबा कबीर को कहना पड़ा, यह कुकर को खान है, मर्स दे क्यों खाए, मुख में आमिक मिलता नरक प्रवेश हो जाए। भविष्य की मन कुकर को खाना, मनुष्य सुंदर सुंदर शरीर, प्रभु ने अच्छा मुंह दिया, कितना बढ़िया बनाया। इस मुंह में मछली मांस, एक से एक सुंदर चीजों का प्रभु ने निर्माण किया मनुष्य के लिए। कितने किस्म के फल को खाते हैं। आप तो इधर नया फल का भी आगमन हो गया, अब देहातों में लाला किलो हमको देता है, केवी फल, कीवी फल है ना, पहले बम्बई में खाए थे, अभी इधरों ले। ड्रैगन फल, हम तो उसका गाछे रोक दिए। ड्रैगन फल हमको लोग दे जाते हैं, बीड़ी गमेल से दे जाते हैं, लाल लाल बढ़िया, छुहारा, किशमिश, मुनक्का, कि ताजू है, कितना नाम लीजिए, सब खाइए इसको।
भजना से उस सब चीज को छोड़िए, खाइए पीने इस सब को छोड़िए, सबको छोड़ करके सुख साधन, सुख का साधन कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, 5 पापों से बचिए, नित्य भक्ति में त्रिकाल संध्या है, उसको सबको जो दीक्षित है उसको करना, और जो दीक्षित नहीं है इसकी कला सीख लीजिए, खान पान की संभाल कीजिए और प्रभु का भजन परिवार में भी आपका शुभ होगा, आपका कल्याण होगा। तो अब तो करीब करीब है 5 बज गया है। सुनने में तो आप लोग बैठे हैं, सब जगह देख रहा हूँ कि और सुनेंगे और सुनेंगे, लेकिन एक ही दिन सब सुन लीजिएगा तो ठीक नहीं, धीरे धीरे फिर सुनना होगा, फिर सुनिएगा। अब जितना सुने हैं उस सबको भजाइए, भजाने का मतलब क्या हुआ, सब पर सोचिए, विचारिए, सतर्क हो जाइए, कीजिए, कभी सुनाना क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह सत्संग जो हुआ है सो स्वर्गीय डॉक्टर शंकर जी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ है। उनके पुत्र लोगों ने बलराम और जय कृष्ण तो परिवार मिलकर इतना सुंदर प्रबंध किया। साल में एक बार सत्संग कराता है। गुरु महाशय डॉक्टर शंकर के लिए उनकी दिवंगत आत्मा की आत्मा शांति की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और बलराम के समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के कपटी सत्ता इसी तरह से बनी रहे, बढ़ते रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जितने आए हैं बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, सत्संग वचनों को श्रद्धापूर्ण भाव से आप लोगों ने श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग की प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु